अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी चने की दाल की पूरियां और आलू की भाजी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सब्जी और पूरियां बहुत ही मजेदार होती हैं और नाश्ते में भी आप इनको ले सकते हैं। नाश्ते के अलावा आप इनको बरसात के मौसम में या बारिश के मौसम में भी जब आप इनको बनाएं तो इसको आप इनसे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं चने की दाल की पूरियां और आलू की भाजी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चने की दाल की पूरियां बनाने के लिए यह हमारे पास मैदा है जो मैंने 2 बड़े कप मैदे के लिए हैं और इस मैदे को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हम पानी लेंगे, जितना हमें आटा गूंदने के लिए पानी की जरूरत होगी उतना हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें जीरा है और 1 टीस्पून लेवल करके मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। मैदे में ये तमाम अज्जा डालेंगे और मैदे को बिल्कुल सॉफ्ट इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेते हैं नरम। बहुत ज्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं करना। आटे की डो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम इसी बॉल के अंदर कवर करके रख देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी का आप इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ लगा दें ताकि इसकी जो ऊपर की सरफेस है ये ड्राई ना होने पाए। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। चने की दाल की पूरियों के लिए जो हमें यहाँ पे चीजें चाहिए, इसमें चने की दाल है जो मैंने 1 प्याली ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ करने के बाद इस 2 घंटे से इसको पानी में भिगो के रखा है ताकि ये जल्दी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ हमारे पास एक छोटी प्याज मैंने ली है जिसको मैंने स्लाइस में इस तरह से बारीक इसकी कटिंग कर ली है। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पानी है, जितनी हमें जरूरत होगी उतना हम इसमें दाल में पानी इस्तेमाल कर लेंगे। 1 छोटे साइज का टमाटर है जिसको मैंने मोटा चॉप कर लिया है। यहाँ हमारे पास 1 से 2 इसमें हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून जीरा है जिसको मैंने तवे पर भूनने के बाद इसको रोस्ट करने के बाद इसको बारीक जो है वो मैंने इसको पीस लिया है। जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक डेगची के अंदर सबसे पहले हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो हम इसमें ज्यादा नहीं लेना क्योंकि दाल को हमें ऑयली नहीं करना है। प्याज में बहुत लाइट गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है। इसमें आप लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, टमाटर इसमें डाल देंगे, नमक मिर्च और हल्दी, और 1 कप इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसके किनारों से ऑयल भी निकल आया है। अब जो हमारे पास चने की दाल है, ये सारी चने की दाल इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे। चने की दाल को आप अच्छी तरह से इसको पकने देते हैं। दाल बिल्कुल तैयार है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये दाल नरम हो चुकी है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। दाल को एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इसमें जो हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च निकाली थी और जीरा भुना हुआ है, ये सब कुछ इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून हरा धनिया भी शामिल कर लिया है। अब मैशर से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं ताकि दाल बिल्कुल नरम हो जाए। दाल को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। पूरियों के साथ जो आलू की भाजी तैयार करनी है उसके लिए यहाँ हमारे पास आलू है जो मैंने 3 आलू लिए थे दरमियाने साइज के और इनको इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। इसके अलावा इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून टमाटर की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें इमली का पल्प है
2 कप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने लाल कुटी हुई मिर्च ली है जो कि रेड क्रश्ड पेपर है। इसमें हम 1/4 टीस्पून कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया लेंगे। इसके अलावा इसमें हाफ टी स्पून जो है ये जीरे का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटे साइज की प्याज है जिसको बहुत बारीक इसको मैंने चॉप कर लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। या डेगची के अंदर सबसे पहले हम 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो जो चॉप प्याज हमारे पास है ये चॉप प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज में बहुत हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। इसमें जो जीरा हमारे पास है ये जीरा डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट डाल देते हैं। जरा सा फ्राई करके इसमें आलू डाल देंगे, और जो मसाले हमारे पास हैं ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही कलौंजी और साबुत धनिया, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूंगी 2 कप जितना, ताकि ये आलू अच्छी तरह से गल जाए। इसको कवर कर देते हैं। आलू की भाजी बिल्कुल तैयार है। जो इमली का पल्प हमारे पास है इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ये इमली का पल्प डालेंगे। इसको मिक्स करके बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। आटे की डो जो हमने तैयार की थी इसको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखा था, और दूसरी तरफ जो हमारी चने की दाल है ये भी ठंडी हो गई है। अब हम इसकी पूरियां तैयार करते हैं। जो आटा हमारे पास है इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। छोटे छोटे इसके जो बॉल्स हैं बॉल्स बना लेते हैं इसके। तमाम बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको एक तरफ रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, और अब इन बॉल्स की हम छोटी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। जो हमने दाल तैयार की है इस दाल में से थोड़ी सी इसके अंदर फिलिंग करेंगे, और फिलिंग करने के बाद इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे ताकि जब इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरह से सील हो चुकी हो। और हल्का सा इसको बेलन से थोड़ा सा बेल लेते हैं। इस तरह से तैयार करके अब इसे एक प्लेट में रखते चले जाते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है। इस गरम ऑयल में ये पूरी डाल देंगे। बहुत अच्छी क्रिस्पी सी ये फ्राई हो रही हैं। चने की दाल की पूरियां और आलू की भाजी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मजेदार ये पूरियां तैयार होती हैं, और भाजी के साथ खाने का इनको बहुत मजा आता है। शाम के टाइम आप चाय के साथ भी इनको ले सकते हैं, और मील में भी आप इसको खा सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।